हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फ्यूरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्सिडीज़ बेंज की कार्स के बारे में कुछ 10 रोचक फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मर्सिडीज़ की कार्स पसंद है तो आपको पता होगा कि उनके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स भी बहुत ही फ़नी और काम के होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो 10th नंबर पर फैक्ट ये आता है कि जो मर्सिडीज़ बेंज के व्हीकल्स थे वह पहले ऐसे व्हीकल्स थे जो कि 4 पहियों वाली गाड़ी में ब्रेक्स लगाते थे और इसकी शुरुआत उन्होंने 1924 में की थी और ये बहुत ही सफल रहा था। आज इसी टेक्निक का सभी 4 व्हीकल्स गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी इसी टेक्निक को यूज़ करके बहुत सफल हैं। लेकिन इसकी शुरुआत मर्सिडीज़ बेंज ने ही की थी। और इसके बाद 9th नंबर पर यह फैक्ट आता है कि जो मर्सिडीज़ बेंज की कार्स हैं वह सिर्फ अपनी लग्जरियस टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रेसिंग गुड परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती हैं। और बहुत ही देशों में मर्सिडीज़ बेंज की कार्स को एज अ रेस कार्स भी माना जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसे एज अ लग्जरियस गाड़ी के रूप से जानते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई कार कंपनी लग्जरियस फील के साथ हाई परफॉर्मेंस रेसिंग गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद 8th नंबर पर आता है फैक्ट ये है कि जो मर्सिडीज़ बेंज के व्हीकल्स हैं वो सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज़ में नहीं मैन्युफैक्चर होते बल्कि वह दुनिया के 30 से भी ज़्यादा देशों से मैन्युफैक्चर होकर अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। और जैसे बहुत ही बड़े बड़े देश मर्सिडीज़ बेंज के मैन्युफैक्चरर हैं और शायद इंडिया भी उनमें से बहुत ही बड़ा है। और उसके बाद 7th नंबर पर फैक्ट ये आता है कि जो मर्सिडीज़ है वह मर्सिडीज़ बेंज का ही पार्ट है और इसे नेम दिया गया था एमिल जेलिनेक की डॉटर मर्सिडीज़ द्वारा 1901 ने। जेलिनेक ने ऑटोमोबाइल एंटरप्रेन्योर को भी ऑफ़र दिया था इस कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन तभी ये कंपनी इतनी प्रॉफिट में नहीं थी और उन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया था। लेकिन अब ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में चल रही है और शायद बहुत ही जल्द ये पहली कार कंपनी का जो कि बहुत ही लग्जरियस गाड़ियाँ बनाती है रेसिंग कार्स के साथ पहली गाड़ी कंपनी बन सकती है। तो उसके बाद 6th नंबर पर फैक्ट ये आता है कि जो पॉप बेंडिक्ट XV1S पॉप मोबाइल ये मर्सिडीज़ बेंज का रियल नेम है और इसे पहले 1901 के पहले जब जेलिनेक ने इसे मर्सिडीज़ नाम नहीं दिया था उसके पहले इसका नाम पॉप बेंडिक्ट XV1S पॉप मोबाइल ही था। और इसके बाद 5th नंबर पर फैक्ट ये आता है कि जो मर्सिडीज़ की कंपनी का लोगो है वह एयर, लैंड और वाटर सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एक ही लोगो में। और जो कंपनी है वह सोचती है कि इन सभी चीज़ों को जोड़ने से एक स्टार बनता है और जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और इसे वह अपने ही कंपनी का लोगो इसलिए रखते हैं ताकि वह सोचे कि जो मर्सिडीज़ है वो एक स्टार कंपनी है और उसके जैसी कोई और कंपनी नहीं है। और उसके बाद 4th नंबर पर फैक्ट आता है जो फर्स्ट कार थी नेपाल कंट्री में वो मर्सिडीज़ बेंज ही थी और इसे किंग को दिया गया था 1940 में। और ये नेपाल में किसी के पास होने वाली सबसे पहली गाड़ी थी और यह गाड़ी किसी आम आदमी के पास नहीं बल्कि एक किंग को गिफ्ट की गई थी एक मर्सिडीज़ बेंज की कंपनी के द्वारा। और उसके बाद तीसरा फैक्ट ये आता है कि जो कार्ल बेंज है उन्होंने इस गाड़ी के लिए पहला लाइसेंस बनवाया था और मर्सिडीज़ बेंज को चलाने के लिए जिसने भी सबसे पहले लाइसेंस बनाया था उनका यही नाम है कार्ल बेंज। और जो टेस्ट करते हैं उन्हें
गाड़ियों का लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसी तरह से हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने पहली बार मर्सिडीज़ बेंज को चलाया था। हाँ, पर इन्होंने उसे चलाने के लिए सबसे पहली बार लाइसेंस बनाया था। और उसके बाद दूसरा फैक्ट ये आता है कि जो उसका नेम है वह बहुत ही बारथा ब्रेंगर बेंज, और इसी लड़की ने इसे पहली बार रोड में चलाया था। और इसकी जो रोड ट्रिप थी उसके अपने बेटे के साथ वो थी 130 माइल्स, और ये उनकी पहली ट्रिप ही बहुत ही सफल रही थी। और उसके बाद सबसे पहले नंबर पर फैक्ट ये आता है कि जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल इन्वेंटेड की गई थी कार्ल बेंज द्वारा, उन्होंने इसे मोटर वैगन का नाम दिया था 1886 में। और इसकी जो वाइफ थी उन्होंने इस काम में उनकी मदद की थी, और उन्होंने इसके लिए उन्हें बहुत ही पैसे भी दिए थे। और पहले जो ऑटोमोबाइल थी उसे मोटर वैगन कहा जाता था 18s में। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।